पाकिस्तान में अगर कोई अहल शख्स या ईमानदार शख्स किसी बड़े ओहदे पर आ जाता है तो पूरा निजाम उसको नीचे गिराने पर लग जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये रिसर्च वाकया है जिस पर पूरी तहकीक हम किए बैठे हैं, जिसमें निगरान वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब को बार बार ऐसे हर इकदाम से रोका जा रहा है जिसमें सेहत में करप्शन रोकी जाएगी। हालिया वाकया ये है जिसको बहुत मीडिया कवरेज दे चुका है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फखर आलम साहब को खत लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज ने कि सिंध के जो सेक्रेटरी सेहत हैं वो वजीर सेहत को बाईपास करते हैं। सेक्रेटरी सेहत हैं मंसूर अब्बास साहब, वो बाईपास करते हैं वजीर सेहत यानी कि डॉक्टर साद खालिद नियाज को और एक ग्रांट मंजूर करते हैं। और ये ग्रांट छोटी मोटी नहीं है, ये एक फाउंडेशन को रिलीज की जाती है और ये ग्रांट है 2.2 बिलियन रुपए की एक साल के लिए। अब ये ग्रांट इतनी बड़ी ग्रांट है कि ये बगैर वजीर सेहत को बताए इतनी बड़ी ग्रांट, करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट, 2.27376 बिलियन रुपीस की ग्रांट दे दी गई और ये 10 साल के लिए ताउन जारी रखने के लिए की गई। तो 10 साल में रकम बनती है 22.7376 बिलियन रुपए, यानी कि बजट की ऐसी की तैसी। अब इस पे जब वो सवाल उठाते हैं, और ये इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 की भी खिलाफ वर्जी है, तो इन्होंने खत लिखा और खत के जवाब में जो जवाब जब मिनिस्टर साहब पूछते हैं उन्हें जवाब सेक्रेटरी साहब ये देते हैं कि आप ऑफिस में नहीं थे, जबकि वो ऑफिस में मौजूद थे, उनको बाईपास कर दिया गया। इसी तरह जब वजीर सेहत साहब कोशिश करते हैं कि 70% डिजिटलाइजेशन को अचीव कर चुके हैं, यानी कि जो भी ये क्लर्क काम है या कारोबारी काम है इसको जो भी डिजिटलाइज कर दिया जाए, यानी कि सब कंप्यूटर रिकॉर्ड पर आ जाए, इसमें भी रुकावटें डाली जा रही हैं। अब आपको पता है कि आप मोटरवे पर जाते हैं, अगर आप कंप्यूटराइज्ड या एम टैग के थ्रू मूव हो रहे हैं तो पर्ची वाले पर्ची से आपके पैसे नहीं खा सकते, लेकिन ये कहते हैं पर्ची सिस्टम रहे, डिजिटलाइज ना हो। अगर डिजिटल हो गया तो कंप्यूटर तो पकड़ेगा, कंप्यूटर करप्शन नहीं करने देगा, उसमें भी रुकावटें डाली जा रही हैं। और इसी तरह इस बड़े काम में भी जहां इतनी बड़ी करप्शन को बड़ा क्लियरली जो है किया गया और इनको बाईपास किया गया। अब डॉक्टर साद खालिद नियाज को मैं जाती तौर पे बड़ा क्लोजली इसलिए जानता हूं क्योंकि वो मेरे बराह रास्त उस्ताद हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि इस शख्स ने 18 साल 20 साल 1 रुपया सरकार से लिए बगैर तनख्वाह सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जीआई एंडोस्कोपी बनाया, जो कि मेरा भी पेशा है। और क्लियरली वो इंस्टीट्यूट जहां मैं उधर वर्कशॉप्स पे जाता हूं, ट्रेनिंग्स पे जाता हूं, फेलोशिप पे जाता हूं, उस इदारे के बारे में अमेरिका से आए हुए गोरे डॉक्टर ये कह चुके हैं कि इस लेवल का अमेरिका में भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इधर एक मशीन पड़ी है जो लबलबे में स्टोन्स तोड़ती है, पैंक्रियाटिक लिथोट्रिप्सी की मशीन है। अब वो जब उन पत्थरों को तोड़ती है, वो भारत में है एक, और एक पाकिस्तान में कराची में मौजूद है। अब उस इदारे पर भी जो ऑडिट रिपोर्ट थी जो 6 महीने पहले बना है, उसको भी 3 साल की एक ऑडिट रिपोर्ट में उसको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी अच्छा काम जिसमें अच्छा, इधर इलाज भी 100% फ्री है, यानी कि मरीजों का। और मैं इस चीज का गवाह हूं कि किस तरह सरसाद खालिद नियाज ने कितने लोगों को जाती ताल्लुक पर 18-20 साल से जायद अरसा जो कराची में गुजारा, जाती ताल्लुक पर बड़े बड़े फलाही काम करने वाले ताजरों को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके सर ने कई करोड़ की ग्रांट इकट्ठी की, फिर कुछ उन्हें सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तब ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जीआई एंडोस्कोपी बना है। तब ये सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस जीआई एंडोस्कोपी क्याम में आया, जिसकी दुनिया में मिसाल दी जाती है। तो कोई शख्स अच्छा काम करना चाहता है तो उसको इस तरह रुकावटें डालकर रोका जाता है। आपके सामने जो मैं रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं, ये thenews.com ने ये रिपोर्ट शाया की है। लेटेस्ट इंसिडेंट है विच इन्फ्यूरिएटेड डॉक्टर नियाज। मेंशन के सेक्रेटरी हेल्थ ने समरी 2.27376 बिलियन रुपए की अप्रूव की है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए विदाउट हिज अप्रूवल। एजेंडा क्या था, क्यों की गई, जबकि वो दफ्तर में भी मौजूद थे और उन्हें बाईपास कर दिया गया। क्लियर कट ये मायूस कुन काम है
जिनसे करप्शन को प्रमोट किया जाएगा। अब सर के मैं कुछ चीदा काम बता दूं तो आप हैरान होंगे कि इन्होंने प्राइमरी लेवल पर बड़ा काम किया है। यानी कि जो लोग कहते थे कि सिंध के किसी BHU पे चले जाओ तो वहां कुत्ते फिर रहे होते हैं, वहां एक सरिंज तक नहीं मिलती, वहां काम किया। बेसिक लेवल पर हेल्थ को ठीक करने के लिए इन्होंने सही की है, कोशिश की है। इसी तरह सर साद खालिद नियाज साहब ने इस लेवल पर जाकर डील किया हर तरह के सब्सटेंस अब्यूज को, जो बड़ा कॉमन हो रहा था, यानी कि ये नशावर चीजों का इस्तेमाल वगैरह, इस पर बड़ा काम किया। वुमेन हेल्थ पर, खवातीन की हेल्थ, मैं खुद 2-2.5 साल गंबट रह के आया हूं, कोई तवज्जो ही नहीं है। इंटीरियर सिंध में सबसे ज्यादा वाहिद इन्होंने काम किया कि औरत की सेहत पर बिलखसूस तवज्जो दी जाए। इसी तरह दर्जनों और काम हैं जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में वो खुद भी बता चुके हैं कि जिन पर उन्होंने काम किया। लेकिन सबसे बड़ा काम जो किसी भी गवर्नमेंट को करना चाहिए, सिंध में हो या पंजाब में हो, पाकिस्तान में ओवरऑल करप्शन का रेट बहुत ज्यादा है, और करप्शन यहीं से होती है जो इतना बड़ा स्कैंडल और स्कैम बाईपास करके एक ईमानदार मिनिस्टर को सेक्रेटरी साहब ने हरकत की। अब मैं बड़ा क्लियर हूं बहुत सारी चीजों में। अगर आपने अपने हेल्थ के निजाम को ठीक करना है तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो करप्शन फ्री हैं, ईमानदार हैं, जिनके कोई जाती स्टेक्स मौजूद नहीं है। जिस बंदे ने 18-20 साल तनख्वाह नहीं ली, बात कॉन्टैक्ट्स बनाए अपने, और उन कॉन्टैक्ट्स के जरिए करोड़ों रुपया पैसा इकट्ठा करके खैराती इतना बड़ा इदारा खड़ा कर दिया, उन पे तो बात की नहीं जा सकती, उस शख्स पर तो कोई बात, उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब अगर वो शख्स मिनिस्टर बनता है और वो कहता है यार मेरी नाक के नीचे इतना, ये कहां से ग्रांटें इधर उधर चली गई हैं, यही सवाल उठेंगे। तो वो कहते हैं कि अब बैड सिस्टम जो है वो हमेशा एक अच्छे शख्स को फेल करने की कोशिश करता है। मैं इस वाकये में, मैं, आप और हम सब जो ओवरसीज पाकिस्तानी, जो मिलियंस में मेरे फॉलोअर हैं जो बाहर से मुझे देख रहे हैं, ये शख्स यूरोप से ट्रेंड होके आया, इसने यहाँ एडवांस एंडोस्कोपी, ERCP, जदीदियत की बुनियाद रखी, EUS और भी अब तो बहुत एडवांसमेंट है। जहां मैं जाता हूं ट्रेनिंग के लिए, मैं देखता हूं कि किस तरह सर ने काम किया है। मैं चशमदीद गवाह हूं। ये चाहते तो यूरोप में बड़ी अपनी जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजार सकते थे, और जितनी अल्लाह से लौ मैंने प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज की आंखों में देखी है, मैं तो बराह रास्त उनकी हर चीज का चशमदीद गवाह हूं। तो ऐसे लोग हमारे निज़ाम के माथे का झूमर है। इफ यू रियली वांट पाकिस्तान टू ग्रो, इफ यू रियली वांट अ करप्शन फ्री पाकिस्तान, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ग्रो करे, तो हमें प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज जैसे लोगों का साथ देना है। क्योंकि ये गारंटें जिनकी कोई वजाहत नहीं है, ये हमारे, आपके, हम सब के टैक्सों का पैसा है। ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी बर्बादी पर खामोश नहीं रहा जा सकता। एक ईमानदार शख्स ऐसे ही आवाज़ उठाता है जैसे सर साद खालिद नियाज साहब ने उठाई। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।